गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 6, 7 और 8th में और आज सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर में पढ़ाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मैंने टेंस कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक टेंस के कितने भाग होते हैं, ये मैंने अपने पार्ट 1 जो लास्ट वीडियो थी हमारी उसमें मैंने बताया था। और उसमें हमने ये भी पढ़ा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, उन्हें बनाने के क्या रूल्स होते हैं और उसमें कौन सी फॉर्म यूज़ की जाती है, बल्कि फर्स्ट फॉर्म आती है उसमें ऐसे यस लगता है। फिर हमने उसमें निगेटिव भी पढ़ा था। उसके बाद अब हम आज पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव क्या होते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक क्या होते हैं? जिन वाक्यों से कोई भी प्रश्न पूछा जाता है वो हमारे प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, प्रश्नवाचक वाक्य अगर हम प्रश्न पूछते हैं तो हम कितने तरह से प्रश्न पूछते हैं? 2 तरह से पूछते हैं। क्या आप प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं? ये तो फर्स्ट टाइप का हो गया। अब सेकंड टाइप में क्या होता है? तुम वहाँ क्यों जाते हो? यानी कि कुछ सेंटेंस होते हैं जिनके स्टार्टिंग में ही क्या शब्द होता है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिसके बीच में क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे बहुत सारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं। उसी के आधार पर जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस हैं उन्हें 2 भागों में बांटा गया है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप, ये होते हैं इंटेरोगेटिव के भाग। तो इंटेरोगेटिव के फर्स्ट टाइप कौन से होते हैं? फर्स्ट टाइप में देखिए क्या शब्द, जो ये क्या शब्द है, क्या शब्द वाक्य के आरंभ में, यानी कि जब वाक्य शुरू होगा तो क्या शब्द से ही शुरू होगा, क्या शब्द वाक्य के आरंभ में आता है। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल मैं अभी हिंदी में ही बता रही हूं आपको। जैसे क्या तुम इस विद्यालय में, क्या तुम इस विद्यालय में पढ़ते हो? तो जो ये क्या शब्द है ये हमेशा वाक्य के आरंभ में आएगा। तो अब आप समझ लीजिए कि ये फर्स्ट टाइप का है। यानी कि जब क्या शब्द वाक्य के शुरू में हो, क्या शब्द से ही सेंटेंस हमारा शुरू हो रहा हो, तो ये वाक्य इंटेरोगेटिव के फर्स्ट टाइप का है। लेकिन क्या होता है सेकंड टाइप में, क्या पहचान होती है? जैसे क्या, क्यों, क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, किसे, कौन, किसकी, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनसे हमें प्रश्नवाचक वाक्यों का पता चलता है। जैसे क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, किसे, कौन, किसकी आदि। यानी कि इससे भी बहुत ज़्यादा शब्द ऐसे हैं जिनसे हम प्रश्न कर सकते हैं। आदि शब्द वाक्य के बीच में आते हैं, बीच में आते हैं। कहाँ आते हैं? बीच में आते हैं। अभी मैंने बताया कि ये जो क्या शब्द है, ये क्या शब्द वाक्य के अगर शुरू में आ जाए तो इंटेरोगेटिव का फर्स्ट टाइप होगा, और अगर यही क्या शब्द वाक्य के बीच में आ जाए तो ये इंटेरोगेटिव का सेकंड टाइप होगा। तो एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं, दूसरा एग्जाम्पल देखें। तुम अब क्या करते हो? तुम अब क्या करते हो, ये भी क्या है और ये भी क्या है, लेकिन ये क्या शब्द जो है ये वाक्य के शुरू में है, इसीलिए ये इंटेरोगेटिव का फर्स्ट टाइप है। ठीक है, और ये जो क्या शब्द है ये वाक्य के बीच में है, इसीलिए ये सेकंड टाइप है। तो अब आपको फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप समझ में आ गए होंगे। लेकिन जो बनाते हैं हम इन्हें जो ट्रांसलेट करेंगे तो उनके दोनों के रूल अलग अलग होते हैं। इंटेरोगेटिव का फर्स्ट टाइप अलग रूल से बनाएंगे, ट्रांसलेट करेंगे, और सेकंड टाइप अलग से। तो हम सबसे पहले फर्स्ट टाइप देखते हैं। फर्स्ट टाइप
फर्स्ट टाइप पे क्या करते हैं? फर्स्ट टाइप की सबसे पहले मैं आपको स्ट्रक्चर लिख के बताऊं, डू या डज, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जब बनाते हैं तो उसकी हेल्पिंग वर्ब डू या डज होती है, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ओटी प्लस क्वेश्चन मार्क। तो हमारी स्ट्रक्चर क्या होती है? डू या डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अगर सब्जेक्ट एक वचन का है तो हम डज लगाएंगे, अगर बहुवचन का है तो डू लगाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, चाहे सब्जेक्ट एक वचन का है या बहुवचन का, हमेशा इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। फिर ऑब्जेक्ट, ओटी और क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या मोहन अपना पाठ याद करता है? तो इस क्या को देखते ही हमें पता चल रहा होगा कि ये इंटेरोगेटिव का फर्स्ट टाइप है, और मोहन को देख के ये पता चल रहा है कि ये एक वचन का है, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो हम जब मोहन सिंगुलर है तो हम सिंगुलर के साथ क्या लगाते हैं? डज लगाते हैं। तो हम क्या करेंगे? डज मोहन, सब्जेक्ट आ गया हमारा मोहन, हेल्पिंग वर्ब डज लगा ली, और वर्ब यानी कि मोहन क्रिया क्या कर रहा है? याद करने की। तो क्या होगा? लर्न। डज मोहन लर्न, क्या याद करता है मोहन? अपना पाठ, तो हिज लेसन। तो इससे हमें क्या है कि क्या मोहन अपना पाठ याद करता है। तो सबसे पहले हमने ये क्या था? हमारा हेल्पिंग वर्ब, ठीक, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारी वर्ब हो गई, और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो इससे आपको इजीली ये बना सकते हैं कि सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और ओटी। इसी के बाद इसका दूसरा एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल 2। क्या तुम गरीबों की सहायता करते हो? लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं और प्लूरल कौन से होते हैं। तो सिंगुलर में मैंने बताए थे ही, सी, इट। यहाँ पे एक बार देख लीजिए, ही, सी, इट या फिर किसी का नाम, ये हमारे होते हैं सिंगुलर। कैसे होते हैं? सिंगुलर। और इन सब के साथ हम यूज़ करते हैं डज। और इससे अलग जो प्लूरल होते हैं वो हमारे प्लूरल होते हैं आई, वी, यू और दे। तो ये हमारे क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं। तो इनके साथ हम क्या यूज़ करते हैं? डू। तो इतनी बात आपको समझ में आ रही हो कि जहाँ ही हो, सी हो, इट हो या फिर किसी भी व्यक्ति का नाम हो, वो सिंगुलर में आता है, और उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब डज का यूज़ करते हैं। और इससे अदर जो होते हैं जैसे आई, वी, यू और दे, तो वो प्लूरल में आते हैं, उनके साथ हम डू का यूज़ करते हैं। तो इसी तरह से हमने मोहन एक नाम है व्यक्ति का, तो हमने सिंगुलर है, इसके लिए हमने डज का यूज़ किया है, और मोहन का मोहन ही लिखेंगे हम क्योंकि नाम चेंज नहीं होता। उसके बाद हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया, फिर ऑब्जेक्ट का यूज़ किया। अब हमने दूसरा सेंटेंस इसका लिया है इंटेरोगेटिव के ही फर्स्ट टाइप का। ये भी फर्स्ट टाइप का है क्योंकि इसमें भी क्या शब्द शुरू में है, लेकिन ये क्या है? तुम। और तुम के लिए क्या होता है? यू। और यू हमारा किस में आता है? प्लूरल में। और प्लूरल में जब आता है तो हेल्पिंग वर्ब हम क्या यूज़ करते हैं? डू। ठीक है, डू यू क्या करते हैं आप? हेल्प करते हैं। किसकी हेल्प कर रहे हैं आप? गरीबों की। हेल्प द पुअर। ठीक है, तो इसमें हमने डज लगाया क्योंकि मोहन सिंगुलर था, इसमें हमने डू लगाया क्योंकि तुम प्लूरल में आता है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि इंटेरोगेटिव के फर्स्ट टाइप की पहचान क्या है। पहचान के लिए हमेशा यही होता है कि क्या शब्द जो होगा वाक्य के शुरू में होगा, और उसमें हमेशा डू या डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमें यूज़ करना है।
लेकिन अब हम देखेंगे सेकंड टाइप, इंटरोगेटिव का सेकंड टाइप। लेकिन सेकंड टाइप में यह ध्यान रखना है कि इसमें बहुत से क्वेश्चन वर्ड होते हैं, जैसे क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, किसे, कौन, किसकी पुस्तक, कौन सा घर, ये बहुत सारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं। इसकी सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड यूज़ करना होता है। जो भी हमारा क्वेश्चन वर्ड होगा सेकंड टाइप में, सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करते हैं, यानी कि प्रश्नवाचक शब्द का, प्लस डू या डज। क्वेश्चन वर्ड आएगा, उसके बाद डू या डज आएगा, उसके बाद हमें सब्जेक्ट लिखना होता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ओटी प्लस क्वेश्चन मार्क। अब आप ये सोच रहे हो ओटी क्या होता है? अदर थिंग्स, जैसे सुबह, शाम, डेली, कभी कभी, ये वाले जो शब्द आते हैं वो अदर थिंग्स में आते हैं। तो अभी मैं एक एग्जाम्पल लिखती हूँ इसका। तुम अब कहाँ रहते हो? तो इसमें क्या पूछा जा रहा है? तुम अब कहाँ रहते हो। क्वेश्चन हमारा किया जा रहा है कहाँ रहते हो, तो हमसे क्वेश्चन किया जा रहा है और सबसे पहले ये हमारा क्वेश्चन वर्ड है। तो अकॉर्ड ये स्ट्रक्चर लिखी है, तो इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड को ही लिखना है। और क्वेश्चन वर्ड को कहाँ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेयर। वेयर यानी कि क्वेश्चन वर्ड हमने लिख लिया। क्वेश्चन वर्ड के जस्ट बाद में हमें क्या लिखना है? डू या डज। मैंने दोनों लिखे हैं, डू या डज। ये आपको याद रखना है, अगर सिंगुलर है तो डज लगाएंगे और प्लूरल है तो डू लगाएंगे। तो यहाँ क्या है? प्लूरल है इसलिए हम डू लगाएंगे। वेयर डू यू, सब्जेक्ट आ गया। उसके बाद हमें क्या लिखना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी क्रिया। क्या क्रिया हो रही है? रहने की। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। अभी इसमें और भी है, अब कहाँ रहते हो, यानी कि पहले तो कहीं और रहते थे लेकिन अब कहाँ रहते हो। तो क्या पूछा गया? नाउ, ये क्वेश्चन मार्क। तो अब आपका ये क्वेश्चन वर्ड आ गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई और ये आपकी ओटी यानी अदर थिंग्स आ गई। तो इससे हमें क्या है? क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिखना होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और ओटी। ये तो था हमारा प्लूरल वाला एग्जाम्पल। अब एक हम सिंगुलर वाला देख लेते हैं। माताजी अब क्या करती हैं? क्या है? अभी ये मैंने लास्ट में उसमें बताया था कि क्या शब्द अगर वाक्य के शुरू में आ जाएगा तो फर्स्ट टाइप का होगा और क्या शब्द अगर वाक्य के बीच में आ जाएगा तो सेकंड टाइप का होगा। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है? व्हाट। क्या की इंग्लिश, क्या की इंग्लिश क्या होती है? व्हाट। माताजी हमारी सिंगुलर है, व्हाट डज। माताजी मदर, व्हाट डज मदर। करने की क्या होती है? डू। कब करती हैं? नाउ। व्हाट डज मदर डू नाउ, माताजी अब क्या करती हैं। तो इस तरह से हमने इंटरोगेटिव के फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप विद स्ट्रक्चर सीखे हैं कि फर्स्ट टाइप में क्या होता है? क्या शब्द शुरू में आता है। लेकिन सेकंड टाइप में ध्यान रखना है कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं। लेकिन यह याद रखना है कोई भी क्वेश्चन वर्ड हो, आप क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और ओटी। इसी के साथ हमारा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट कंप्लीट होता है। लेकिन इसमें एक इम्पोर्टेंट टॉपिक ये होता है यूज़ ऑफ नेवर, जो आपको लास्ट वीडियो में नहीं बताया गया था। उसमें केवल नेगेटिव सिंपल वाला बताया गया था, जिसमें आपने डू नॉट और डज नॉट का यूज़ किया था। तो आज ये स्पेशली नोट होता है कि इसमें यूज़ ऑफ नेवर कैसे करते हैं। कुछ बच्चे करते हैं कि नेवर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं या सेकेंड उसका करते हैं। तो इसका टॉपिक ये देख लीजिए, यूज़ ऑफ नेवर। नेवर का मतलब क्या होता है? नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। जब वाक्य में कभी नहीं आ जाए तो आपको नेवर का यूज़ करना है। अगर केवल नहीं आए तो डू नॉट और डज नॉट का यूज़ करना है। लेकिन अगर सेंटेंस में कभी नेवर आ जाए, सॉरी कभी नहीं आ जाए, तो आपको नेवर का यूज़ करना है। जैसे मोहन
कभी झूठ नहीं बोलता है। मोहन कभी झूठ नहीं बोलता है, ये नेगेटिव ही है, इसमें कभी भी है और नहीं भी है। अगर यहाँ केवल होता मोहन झूठ नहीं बोलता है तो हम सिंपल बना लेते मोहन डज नॉट टेल अ लाई, लेकिन इसमें कभी भी आ गया तो यहाँ पे हमें डज नॉट का यूज़ नहीं करके नेवर का यूज़ करना है। तो कैसे करना, मोहन नेवर टेल ए लाई, यानी कि जब हम नेवर का यूज़ करेंगे और हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस का यूज़ करेंगे, और प्लूरल सब्जेक्ट हो तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस का यूज़ नहीं करेंगे। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और इसके जो एक्सरसाइज वर्क है सेंटेंस ट्रांसलेशन के लिए है वो आपको PDF के थ्रू भेज दिए जाएंगे। थैंक यू।